प्रिय स्टूडेंट्स, एक्सपर्ट कॉमर्स क्लासेस के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन रिटायरमेंट जो चैप्टर है उसके अपन केस देखेंगे। 5 अल्टरनेटिव केसेस है। तो पहले अपन रेशो की जो स्टार्टिंग करेंगे वो रिटायरमेंट चैप्टर में अपन रेशो से स्टार्ट करेंगे। अब रिटायरमेंट के 5 केस कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट केस क्या है, कल थ्योरी मैंने आपको पढ़ा दिया था, आज अपन प्रैक्टिकल स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकल जो है वो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। प्रैक्टिकल क्या, देखो जरा। प्रैक्टिकल से आपको समझ आ जाएगा कि रिटायरमेंट होता क्या है। सपोज पार्टनर ABC, 8% 3 पार्टनर देयर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। ये रेशियो का अपन फर्स्ट केस कर रहे हैं। केस नंबर कौन सा है? केस नंबर 1 है और बिल्कुल स्टार्टिंग से जीरो से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो पार्टनर का रेशियो है 5:3:2, डिनोमिनेटर विल बी 10, 5/10, 3/10 एंड 2/10। अब सपोज पार्टनर्स में C रिटायर होते हैं, फर्स्ट केस कर रहे हैं अपन। ठीक है। तो फर्स्ट केस में पार्टनर C रिटायर होता है, जो पार्टनर रिटायर होगा उसको अपन क्या करेंगे, सर्किल में रखेंगे। मतलब उसको माला पहनाएंगे और उसको रवाना करेंगे यहाँ से। ठीक है। तो पीछे जो पार्टनर बचेंगे, ठीक है, वो आगे इस बिजनेस को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि न्यू रेशियो क्या होगा और सेक्रीफाई रेशियो, न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो क्या होगा। तो न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे इसके अंदर? तो पार्टनर है ABC, रेशियो कितना है 5:3:2 है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2, डिनोमिनेटर विल बी 10। अब C रिटायर हो गया, तो जो पार्टनर रिटायर होता है उसको तो आप सर्किल में रख दिया करो। तो बताओ पीछे पार्टनर कौन बचेगा? अच्छा, ये तो इनका देखो ओल्ड रेशियो है, ये इनका ओल्ड रेशियो है। ये केस फर्स्ट कर रहे हैं अपन। और अब आपको इसमें क्या निकालना है? आपको निकालना है फर्स्ट न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं? तो क्या करेंगे, C गया तो पीछे चेक करो पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर कौन है फर्म के अंदर, A एंड B। और उनका रेशियो कितना है 5:3। तो 5/8 और 3/8। तो बस ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका न्यू रेशियो हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सिंपल केस है, फर्स्ट केस है जिसके अंदर ओल्ड रेशियो गिवन होता है। जो पार्टनर जाए उसको आप सर्किल में रखिए। ठीक है। तो आपके न्यू रेशियो आ जाएगा पार्टनर A और B का। तो ये न्यू रेशियो आ गया। इस न्यू रेशियो से अपन क्या फाइंड कर सकते हैं, गेनिंग रेशियो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन में अगर रिटायरमेंट जब आप पढ़ोगे तो ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो अगर आपके पास है तो आप क्या निकाल सकते हो, गेनिंग रेशियो। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फाइंड आउट न्यू रेशियो। ठीक है। और सेकंड आता है कि फाइंड आउट गेनिंग रेशियो। तो न्यू रेशियो मैंने फाइंड कर लिया फर्स्ट केस से ही। अच्छा, अब गेनिंग रेशियो कैसे फाइंड करेंगे? तो गेनिंग रेशियो का क्या होता है, फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, क्या रेशियो, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? जैसे अपन एडमिशन अपन ने जब पढ़ा था तो वहां पे अपन ने एक फॉर्मूला याद किया था सेक्रीफाई रेशियो का। तो सेक्रीफाई रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस क्या होता है, न्यू रेशियो। लेकिन यहाँ पे अपना चैप्टर है रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट या इसके बाद में आप जब चैप्टर पढ़ोगे डेथ, तो वहां पे अपन को क्या पढ़ना होता है, गेनिंग रेशियो पढ़ना होता है। और गेनिंग रेशियो के अंदर आपको फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, तो सेक्रीफाई में जो फॉर्मूला अप्लाई करते थे उसको बिल्कुल रिवर्स कर देना है। वहां फॉर्मूला था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे न्यू रेशियो माइनस क्या रखेंगे, ओल्ड रेशियो। ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है। तो आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है। अब इसमें न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो क्या कर देना, माइनस करना है। एक ट्रिक भी है, मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा उसमें गेनिंग रेशियो के बिना पेन उठाए आप आंसर निकाल सकते हो डायरेक्ट। ठीक है। मैं बता दूंगा अभी उसका आंसर कैसे निकालेंगे, लेकिन पहले एक बार फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो फॉर्मूला है गेनिंग रेशियो का न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो कितना चेक कीजिए, 5/8 और 3/8 माइनस क्या करेंगे इसमें से, ओल्ड रेशियो। चेक कीजिए ओल्ड रेशियो कितना आपके पास, ओल्ड रेशियो है 5/10 एंड 3/10। अब 8 और 10 का आप एल्सियम लीजिए। देखो दो मेथड आपके एल्सियम लेने के, या तो आप नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लिया करो, ये सेकेंड आप एल्सियम ले लो। तो 8 और 10 का जो एल्सियम कितना आएगा, वो कितना आएगा, वो आएगा 40। राइट। अब क्या करना है आपको, इस 8 को डिवाइड करना है पहले 40 से। तो 8 डिवाइड बाई 40 कीजिए, कितना आएगा, 5 टाइम्स 5 मल्टीप्लाई 5 25, और 5 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 15। नेक्स्ट 10 को 40 से डिवाइड कीजिए, पहले डिवाइड कीजिए आप। डिवाइड करने में कितने टाइम्स जाएगा, ये 4 टाइम्स। 4 मल्टीप्लाई 5 20, और इसको डिवाइड कीजिए कितने बार जाएगा, ये 4 टाइम्स। 4 मल्टीप्लाई 3 कितना आएगा, 12। तो इधर जो रेशियो आएगा वो आएगा 5/40, और यहाँ जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 3/40। तो ये गेनिंग रेशियो आपने फाइंड किया है। अब गेनिंग रेशियो में अगर आप टोटल चेक करोगे तो 5 और 3 का जो टोटल है वो कितना होता है, चेक करो 8, जबकि यहाँ पे कितना आ रहा है 40। तो अपन क्या करेंगे, 40 से 40 कैंसिल करेंगे। तो गेनिंग रेशियो का आंसर क्या होगा, गेनिंग रेशियो का आंसर होगा 5:3। तो 5/8 और 3/8। अब आपको याद क्या करना है, याद ये रखना आपको कि जो पार्टनरशिप का फर्स्ट केस है रिटायरमेंट का, उसमें जो न्यू रेशियो है वो न्यू रेशियो ही क्या कहलाएगा आपका, गेनिंग रेशियो। अगर आप फॉर्मूला अप्लाई नहीं करोगे ना
तो बिना फॉर्मूला के जैसे मान लो एमसीक्यू में आ गए, अब एमसीक्यू में आ गया तो इतना टाइम तो होता नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो सीए फाउंडेशन एग्जाम दे दो, जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम दे दो, किसी भी टाइप का कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम दे दो आप, सब में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे भी, ठीक है। तो वहाँ इतना टाइम तो होता नहीं कि आप एक एक क्वेश्चन को सोल्व करो, वहाँ तो आपको 1 मिनट या 2 मिनट मिलता है एक क्वेश्चन को मैक्सिमम टाइम, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ये से याद रखना है कि जब भी ये फर्स्ट केस आएगा न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो दिया होगा जिसमें पार्टनर केवल रिटायर हुआ है, ठीक है, और कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दे नहीं रखी है, तो वहाँ पे अपन क्या करेंगे, वहाँ पे अपन पार्टनर को सर्किल में रखेंगे, तो जो बचेगा वो क्या आएगा, न्यू रेशियो आ जाएगा, ठीक है। और न्यू रेशियो से अपन क्या निकालेंगे, गेनिंग रेशियो। तो एक तरीका है तो अपन की फॉर्मूला अप्लाई कर लो। सेकंड क्या है कि न्यू रेशियो को ही अपन क्या बोलेंगे, गेनिंग रेशियो, शॉर्ट में यहाँ लिख रहा हूँ मैं जीआर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि न्यू रेशियो ही क्या होता है, गेनिंग रेशियो होता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब देखो आपके आंसर आ गए दोनों, पहला आंसर आ गया न्यू रेशियो और सेकंड अपना आंसर आ गया 5:3। तो स्टूडेंट्स ये पढ़ाने का मेरा एक मेथड है जिसमें मैं पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ विद एग्जांपल और फिर अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये मैंने आपके समझा दिया, मैंने आपको किस तरह से आपके क्वेश्चन आता है। तो ये फर्स्ट केस है, मालूम कैसे पड़ेगा फर्स्ट केस है, क्वेश्चन में सिंपल लिखा होगा ए एंड बी आर पार्टनर, ए बी सी आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2, क्लियर। सेकंड, सी रिटायर फ्रॉम द फर्म, बस ये लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है क्वेश्चन के अंदर, तो आप समझ जाना कौन सा केस है ये, फर्स्ट केस है। तो आज मैं आपके लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी लेके आया हूँ साथ में, तो अपन पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी डिस्कस करेंगे। अच्छा ये तो मैंने आपको केवल समझाया, ये आपको नोट नहीं करना है। अब नोट आपको क्या करना है, साथ में क्वेश्चन भी लेके आया हूँ और आप उसके साथ अपन सोल्यूशन भी उसका सोल्व करेंगे, सोल्यूशन भी देखेंगे इसका। ये आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है, पढ़ लेते क्वेश्चन क्या है, ये बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है। और बुक के क्वेश्चन को ही मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। अच्छा ये स्क्रीन पे लिखा रह गया तो ये इधर आ गया, इधर है, इसको अपन थोड़ा सा हटा देते हैं और फिर अपन कलर ले लेंगे इसके ऊपर। तो क्वेश्चन आपके सामने टीएस गिरेवाल में से मैंने क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। तो आप बुक में देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपके बुक में भी है और आपके वैसे स्क्रीन पे लिखा है, तो मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते, क्या लिखा है। हाँ कलर अपन इसमें चेंज कर लेंगे, ठीक है। कर दें स्टार्ट। एक अपने ऐप में भी क्लासेस रिकॉर्ड होती है, टीचमेंट का ऐप है अपना, उसमें अपन क्लास रिकॉर्ड करते हैं, तो यहाँ पे अपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई, वहाँ भी रिकॉर्ड हो रहा है और यूट्यूब पे भी ये सब रिकॉर्ड हो रहा है आपका, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है, देखो स्टूडेंट्स क्या लिखा है यहाँ पे, पढ़ लेते क्वेश्चन। गौरव, लक्ष्य एंड प्रेम वेयर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1/2, 2/5 एंड 1/10। आपको क्या करना है, पार्टनरशिप के अंदर अकाउंटिंग आप जब भी करते हो, क्वेश्चन आप जब भी कैलकुलेट करते हो, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ा करो, और जो पढ़ा आपने उसको ना एक लाइन, जैसे आपने एक लाइन रीड करी मान लो, तो आप एक लाइन रीड करके क्या करो, क्वेश्चन को पहले क्या कर लो, नोट कर लो। अब पहली फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है, गौरव, लक्ष्य एंड प्रेम वेयर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/2, 2/5 एंड 1/10, ये आपको रेशियो देगा। अच्छा इन ये कौन सा रेशियो आपके बताओ यार, ये ओल्ड रेशियो है। तो ओल्ड रेशियो दे रखा अपन को क्वेश्चन के अंदर, तो अपन पहले लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना दे रखा आपको, तो ओल्ड रेशियो दे रखा आपको पार्टनर्स का 1/2, सेकेंड है 2/5 और थर्ड आपके पास में कितना है 1/10, ये आपको ओल्ड रेशियो देगा। पार्टनर के नाम लिखिए, फर्स्ट पार्टनर है गौरव, सेकंड आपके लक्ष्य है और थर्ड आपके हैं प्रेम। 8% 3 पार्टनर आर देयर, प्रॉफिट शेयरिंग 1/2, 2/5 और 1/10। अच्छा आप क्वेश्चन अगर चेक करोगे तो यहाँ आपको कुछ गड़बड़ दिख रही है, क्या गड़बड़ दिख रही है बताओ जरा। हाँ इसमें ना डिनोमीटर देखो यहाँ पे 1/2 है, इधर है 2/5 और यहाँ पे कितना 1/10, तो या तो ये 2/5 होना चाहिए सब जगह, मतलब डिनोमीटर में सब जगह तो 5 आना चाहिए या 2 आना चाहिए, क्या आना चाहिए आपके पास 10। अब अपन क्या करें, 10 में कन्वर्ट कर ले, तो 10 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, या तो एलसीएम ले लो आप, या सेकंड मेथड है कि आना आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ 10 है, किससे मल्टीप्लाई करूँ 10 आ जाए यहाँ पे, तो जब डिनोमीटर मल्टीप्लाई होगा तो न्यूमीटर भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट इधर किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 5 से, तो न्यू रेशियो क्या आएगा बताओ, पहले ओल्ड रेशियो सही, ओल्ड रेशियो क्या है 5, 4 और 1। अब चेक कीजिए 5, 4, 1 इक्वल टू 10 आ रहा है क्या, तो ये है ना आपको क्वेश्चन में चेक कर लेना होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई क्वेश्चन आपको इस तरह से दे देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन में डिनोमीटर को इक्वल लेके आना है, तो डिनोमीटर को अपन इक्वल लेके आ गए, कोई डाउट, ठीक है। अब ये आपका सही है, ओल्ड रेशियो आ गया, ये एक्चुअल आपका ओल्ड रेशियो आ गया, ठीक है।
अब पढ़िए क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है। आगे क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको क्या निकालना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है ऑफ द रिटायर कौन हुआ है इसके अंदर, रिटायरमेंट का भी दिया हुआ है, देखो चेक करो। अ, हाँ यहाँ लिखा है ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स प्रेम रिटायर। अगर फर्म में मान लो प्रेम रिटायर हो जाए, ठीक है, तो आपका रेशियो क्या आएगा? न्यू रेशियो आपसे पूछा है, ठीक है, तो बताओ प्रेम कौन है? प्रेम है लास्ट पार्टनर, इसको सर्किल में रखिए। जो पार्टनर जाता है ना उसको माला पहनाया करो आप, ठीक है, ये अपने माला पहना दी इसको। तो बताओ पीछे रेशियो क्या बचेगा? 5:4। तो 5:4 तो 5:4 तो 5/9 और 4/9, ये कौन सा रेशियो आ गया? न्यू रेशियो। अभी मैंने आपको बताया था, अगर आपने ढंग से अगर केस देखा हो, न्यू रेशियो को ही अपन क्या मानेंगे? न्यू रेशियो को ही अपन गेनिंग रेशियो मानेंगे। तो बताओ न्यू रेशियो इक्वल टू गेनिंग रेशियो कितना आएगा? 5/9 और 4/9। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए फटाफट से आप, नोट कीजिए। तो ये फर्स्ट केस है, ये आपके पार्टनरशिप का मालूम कैसे पड़ेगा? फर्स्ट केस है, क्वेश्चन में सिंपल आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है कि पार्टनर अपना शेयर किससे टेक ओवर करेगा या कौन किसको गेन हुआ है, ठीक है। तो जब इस तरह की इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो तो आप समझ जाना कि वो पार्टनरशिप का फर्स्ट केस है आपका। तो रिटायरमेंट चैप्टर कर रहे हैं, कोशिश करेंगे सारे अपने जितने भी क्लासें सारी रिकॉर्ड की जाए, ठीक है। ये आपके टी एस गिरेवाल का ही क्वेश्चन है ना? ये टी एस गिरवाल में फर्स्ट क्वेश्चन है। आप चाहो तो बुक में से भी देख सकते हो, जिसके पास बुक है वो बुक में से भी देख सकता है। टी एस गिरवाल का फर्स्ट क्वेश्चन है ये। चलो अपन प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए मैं। अब प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको करना, आपको पहले आंसर निकाल के दिखाना कितना आएगा आंसर, ठीक है। चलो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, बुक के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन है और अपने अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन ही है। अब अपन सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। पढ़िए आप, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है। पी क्यू आर वेयर पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:1। पार्टनर का रेशियो कितना दे रखा है? 5:1 दे रखा है। सेम ही है, बस आपको प्रैक्टिस के हिसाब से मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ मैं, ठीक है। पी रिटायर फ्रॉम द फर्म, क्वेश्चन में क्या लिखा है? पी फर्म से रिटायर हुआ है। आगे क्या बोला? डिटरमाइन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फाइंड क्या करना है आपको? न्यू रेशियो फाइंड करना है। फटाफट से न्यू रेशियो फाइंड कीजिए आप सब लोग, सब लोग न्यू रेशियो फाइंड कीजिए। तो शॉर्ट में लिखते हैं अपन ओआर। बाकी लोग कीजिए क्वेश्चन, जिसको आ रहा है कीजिए, वो नहीं आ रहा है वो बोर्ड पे देखिए आप। 5:4:1, तो डिनोमिनेटर कितना आएगा? 5/10, 4/10 और 1/10। ये तो आपने सबने कर लिया होगा। अब आप उसको आगे कंटिन्यू कीजिए, फिर मैं आपको कराऊंगा अगर आपको नहीं आएगा तो। अच्छा बताओ रिटायर कौन हुआ? पी फर्स्ट कैसे कुछ बोला है यहाँ पे? पार्टनर किससे टेक ओवर करेगा अपना शेयर, या कौन किसको गेन हुआ है, कुछ बोला है यहाँ पे? कुछ नहीं बोला है। तो जब इन्फॉर्मेशन ना दी हो तो फिर अपन क्या करेंगे? जो पार्टनर गया उसको अपन क्या करेंगे? सर्किल में रखेंगे। तो पी को अपन सर्किल में रखेंगे। तो बताओ न्यू रेशियो क्या आएगा? न्यू रेशियो, न्यू रेशियो इक्वल टू, देखो ना ये जो अमाउंट दिया ना, जो जिसके नीचे ना वो उसको वहीं रखा करो आप। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ लिख देते 4, यहाँ 1 लिख देते हैं, वो गलत है, ठीक है। आप क्या करो करो, जहाँ रेशियो दिया ना वही का वहीं रखा करो इसको। तो क्या आएगा इसका आंसर? न्यू रेशियो आंसर आएगा 4 और 1, तो 4/5 एंड 1/5। अच्छा न्यू रेशियो को ही क्या बोलते हैं अपन? फर्स्ट केस के अंदर न्यू रेशियो ही गेनिंग रेशियो होता है। और अगर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है तो आप फॉर्मूला अप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हो। बताओ गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो इससे भी आप निकालोगे तब भी आंसर क्या आएगा? तब भी आंसर आपकी 4:1 आएगा, 4/5 और 1/5 आएगा। क्लियर? नेक्स्ट, कंप्लीट है सेकंड क्वेश्चन। चलो थर्ड क्वेश्चन करते हैं जरा। नोट कर लिए ना आपने क्वेश्चन नंबर? अब यहाँ से केस थोड़ा चेंज हो रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ वो सेम केस ही है, ठीक है। तो क्वेश्चन एक और है आपके सामने, लेकिन इसमें इस बार न्यू रेशियो नहीं पूछा आपसे, क्या पूछे? डायरेक्ट गेनिंग रेशियो पूछ लिए। बताओ एमसीक्यू में आएंगे तो अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे क्या? क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप चेक कीजिए कौन पार्टी रिटायर हुआ है। जो रिटायर हुआ है उसको आप सर्किल में रखिए, ठीक है, और जो बचेगा वो उसका क्या होगा? फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो कुछ गड़बड़ दिख रही होगी आपको, रेशियो की कुछ गड़बड़ दिख रही है आपको, क्या गड़बड़ है बताओ? डिनोमीटर इक्वल नहीं है ना, हाँ डिनोमीटर इक्वल नहीं है, तो डिनोमीटर इक्वल लाओ पहले तो आप। तो पहले पार्टनर का नाम लिखिए आप, पार्टनर है एक्स वाई जेड, ओ आर दे रखा आपको, एक्स वाई और जेड। पार्टनर का रेशियो चेक कीजिए कितना है, 1/2, सेकंड का है 3/10, और इधर है 1/15। तो सबको क्या करें, 15 बना दो या तो, ठीक है, या फिर 30 बनाओ, या 10 बनाओ। तो क्या बनाए बताओ? हाँ, तो डिनोमीटर को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, ऐसे ही वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे, सबकी वैल्यू एक ही आए। तो इसको तो अपन मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर मल्टीप्लाई किससे करेंगे बताओ? 3 से करेंगे। और इधर किससे करेंगे अपन? इधर अपन करेंगे 15 से। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें देखो यहाँ पे क्या होता है, बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जरूरी नहीं नीचे की जो हाईएस्ट वैल्यू है वही आएगी, आपके अकॉर्डिंग न्यू वैल्यू भी आ सकती है, ठीक है। अब अपन इसमें चेक करते रहा, मल्टीप्लाई करो 15/30, इधर कितना आएगा 9/30, यहाँ पे चेक करो 2/30। तो ये आपका सही है रेशियो, चेक कीजिए एक बार ये सही है क्या, मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कीजिए कितना है, 59 और 2, 59 और 2 का एडिशन करने में कितना आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो कहाँ गड़बड़ हुई चेक करो। तो इसका डिनोमीटर ऐड करने पे आपके 30 आना चाहिए ना, 30 तो आ ही नहीं रहा है। एलसीएम लेके देख लिया करो एक बार। एलसीएम 30 आएगा, तो मल्टीप्लाई करने में कहाँ गड़बड़ करी आपने, ये तो सही है बिल्कुल। 3 × 3 9 होता है, 10 × 3 30 होगा, 15, तो इसको ऐड करने पे 30 तो आ ही नहीं रहना ही, ठीक है। एलसीएम लेके देखो, एक काम करो, एलसीएम आएगा आपके, एलसीएम से करो उसको सोल्व। कितना एलसीएम आएगा इसका, 2 10 और 15 का एलसीएम लीजिए, कितना रहे, 2 10 और 15 का एलसीएम चेक कीजिए कितना रहे। तो पहले 2 से कैंसिल कर लो इसको, कितने टाइम जाएगा ये, 1 टाइम, इधर 5 टाइम, इधर आएगा 15, फिर 5 से कैंसिल करो, और फिर 3 से कैंसिल कर लो इसको, एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। तो एलसीएम कितना रहेगा, 30 रहेगा, तो डिनोमीटर सब में क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब डिवाइड कीजिए, आप 2 को डिवाइड कीजिए से 15 टाइम्स, तो यहाँ पे कितना आएगा, 15 आएगा। फिर 10 को डिवाइड कीजिए यहाँ पे, 10/30, 3 टाइम्स, 3 × 3 कितना आएगा 9, और 15 को डिवाइड कीजिए 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स डिवाइड करने पे कितना आ रहा है, 2 × 1 2 ही होता है। तो यहाँ पे फिर रेशियो में कहीं गड़बड़ है आपके ना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपकी मिस्टेक है, यहाँ पे कहीं मिसप्रिंट है इसमें, यहाँ पे ये ना देखो, यहाँ गड़बड़ है देखो इसमें, मैं बताऊँ यहाँ पे क्या है, इसमें गड़बड़ कहाँ पे है? ये क्वेश्चन है ना, यहाँ पे ना ये 1/5 है इस जगह, ठीक है, सही करो इसको। ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कई बार, ठीक है, तो टाइपिंग मिस्टेक हुई। आप क्या करना, ये क्वेश्चन जहाँ दिया है ना आपको, उस क्वेश्चन के अंदर आप यहाँ पे लिख लेना, ये इधर ना, इधर 1 कर लेना यहाँ पे, क्वेश्चन में चेंज कर लेना, ये क्वेश्चन में ही मिस्टेक है यहाँ पे ना। अब सही ना, अब देखो एक्स वाई अगेन है ना, क्वेश्चन लिखो जरा, पार्टनर का रेशियो लिखिए आप। देखो क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 3 है अपना ना, पार्टनर एक्स वाई जेड। एक्चुअल में क्या क्वेश्चन वो टाइपिंग में मिस्टेक होगी, इसकी वजह से आंसर अपना आ नहीं रहा था, अभी आंसर आ जाएगा। पार्टनर का रेशियो है 1/2, 3/10, और यहाँ पे कितना है 1/5। अब किससे मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने पे आपके डिनोमीटर इक्वल आए, तो यहाँ 10 है, यहाँ 10 लाने के लिए क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ 10 लाने के लिए मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, कितना आएगा यहाँ पे 5/10,
इधर कितना आने वाला बताओ? मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है ना, यहाँ तो 3/10 ही रहेगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है आपको। और इधर कितना आएगा? ये 2/10। चेक कीजिए 5, 3 और 2। देखो नहीं, चेक कर लिया करो आप, कई बार हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन में मिसप्रिंट, अभी अपने क्वेश्चन चेक किया तो मिसप्रिंट मालूम पड़ा अपन को, ठीक है, तो आप वहाँ पे भी चेक करके देख लेना एक बार। तो अभी अपने सही ओल्ड रेशियो आ गया। अब बताओ इसमें रिटायर कौन हुआ है? कौन रिटायर हुआ? वाई रिटायर हुआ है, तो वाई को अपन सर्किल में रखे, तो बताओ पीछे रेशियो कितना आएगा? 5/2। बताओ न्यू रेशियो का आंसर क्या आएगा? तो आपके न्यू रेशियो का आंसर आ गया। अच्छा, न्यू रेशियो को ही क्या बोलते हैं अपन? तो यही पूछा आपसे, गेनिंग रेशियो क्या होगा, ठीक है। कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर। आपसे क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया रिमेनिंग पार्टनर का गेनिंग रेशियो बताइए क्या होगा। एनी डाउट? कोई भी डाउट है आपको? किसी को भी डाउट है तो पूछ सकता है क्लास में। नेक्स्ट कंटिन्यू कराएगी। तो बुक के अपने 3 क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन नंबर पहला 1 था, और फिर उसके बाद में ये बुक का क्वेश्चन नंबर है, अगर बुक के अकॉर्डिंग बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर आपके 4th है ये। और इससे पहले भी एक क्वेश्चन कराया था, ठीक है, वो भी बुक का ही है, वो देख लेना आप। नहीं, वो 3 क्वेश्चन हो गए ना अपने। ये भी PQR वाला, ये PQR वाला भी क्वेश्चन है, ये भी बुक का ही क्वेश्चन है आपके ना। ये आपके क्वेश्चन 3rd का पॉइंट नंबर 3rd है, पॉइंट नंबर 2nd है। बुक में क्वेश्चन नंबर 3rd है ना, क्वेश्चन नंबर 3rd का ये बी पॉइंट है ये। तो सारे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, चिंता मत करो, आपको ना बुक में आपको मिल जाएंगे, आप ढूंढ लेना घर जाके, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपके 4th। अभी यहाँ से रेशियो केस चेंज है। अब देखो थोड़ा रेशियो में आपको मैं केस समझाता हूँ, केस क्या है। पहले मैं केस समझ लेते हैं। देखो मेरी क्या आदत है, पहले केस सोल्व करवाना, तो पहले केस सोल्व करवा देता हूँ आपको, ठीक है, तो उससे आपको मालूम रहेगा क्या करना है, ठीक है। देखो यार, अच्छा अभी तक क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी थी, अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी होगी आपको। क्या इन्फॉर्मेशन दी होगी बोर्ड पे देखिए सब जने, कैसे क्वेश्चन आएगा। सपोज पार्टनर ABC है, रेशियो है 5, 3 और 2, 5, 3, 2। डिनोमिनेटर कितना आएगा? 5/10, 3/10 और 2/10। सी रिटायर फ्रॉम द फर्म। पार्टनरशिप में रिटायर कौन हुआ है? सी रिटायर हुआ है। और क्या कह रहा है सी कि ना, मैं जब जाऊंगा ना तो मैं अपना शेयर दोनों को इक्वल देके जाऊंगा, ठीक है। दोनों को इक्वल समझ आ गया ना, मतलब दोनों का मतलब हाफ हाफ देके जाएगा, ठीक है। अभी ABC पार्टनर है, बोर्ड पे देखो समझने, ये अपना शेयर इक्वल देके जाएगा। किस किस को इक्वल देके जाएगा? ए को और बी को इक्वल देके जाएगा। तो इसका शेयर कितना बताओ? इसका शेयर है 2/10। पहले तो आपको क्या लिखना है? 2/10 लिखना है, शेयर लिखना है पार्टनर का। फिर ये दोनों को पार्टनर क्या करेगा? दोनों पार्टनर को शेयर इक्वल देके जाएगा। इक्वल मतलब क्या होता है? पीछे चेक करो पार्टनर है कितने, ए और बी। तो ए और बी को इक्वल देगा। इक्वल मतलब होता है एक को 1 देगा और इसको भी 1 देगा, तो 1/2 और 1/2। तो डिनोमिनेटर कितना आएगा बताओ? 2/20 और 2/20। तो ये क्या आ जाएगा? ये गेनिंग रेशियो आ जाएगा आपके। तो ये गेन हुआ है। किसको गेन हुआ है बताओ? ए को कितना गेन हुआ है? 2/10 का। और इसी तरह से गेन किसको हुआ है? गेन टू बी। ये आपको समझ आ गया यहाँ तक? अगर आपको आगे हो तो अपन आगे बढ़ सकते हैं। पार्टनर है ABC, जो रिटायर हुआ उसको आप सर्किल में रखिए, और उसके शेयर को आप कीजिए इक्वल पार्ट से मल्टीप्लाई कीजिए। तो इसमें 2 है, इक्वल और अनइक्वल। तो ये आपका केस नंबर 2 है जिसमें इक्वल शेयर है। तो इक्वल शेयर में आपको क्या करना? मल्टीप्लाई कर देना। अच्छा सुनो, इधर बोल रही थी, सुनो यार। मान लो अगर पार्टनर यहाँ पे 4 होते हैं। अभी ये क्वेश्चन, ये आपके सिंपल आपके ये सामने क्वेश्चन है। अभी मैं थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। मैं बोलता हूँ यहाँ पे पार्टनर है ABCD। अब बताना यार मुझे, ABCD रेशियो है 5, 3, 2, और यहाँ पे है 5, 3, 2, और ये 2 ही ले लो इसका, चलो। अभी डिनोमिनेटर कितना आएगा बताओ? 5, 3, 2, 2 कितना आएगा? 12। तो यहाँ लिखेंगे 12। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ना पार्टनर ने ये सी रिटायर हुआ है, और सी ना अपने शेयर तीनों को इक्वल देके जाएगा। अब तीनों को इक्वल कितना कितना देके जाएगा बताओ? हाँ, अभी ना तीनों को इक्वल देने का मतलब हो गया कि ना यहाँ पे देखो उसका शेयर है ना, पहले तो आपको क्या करना है? पार्टनर का शेयर लिखना है। जो पार्टनर रिटायर होता है पहले आप उसका शेयर लिखिए, फिर आप ना उसको मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, इक्वल शेयर से। इक्वल मतलब तीनों को 1, 1, 1 देके जाएंगे 1। तो 1/3, 1/3 और 1/3। तो इस तरह से यहाँ पे गेनिंग इशू क्या हो जाएगा बताओ? 12, 2/36। इधर भी 2/36, और यहाँ भी क्या आएगा? 2/36। तो क्वेश्चन डिपेंड करता है कि आपको क्या बोला है ना। अगर पार्टनरशिप में पहले रेशियो चेक कर लेना और पार्टनर चेक कर लेना, पार्टनर कितने। पार्टनर 4 है तो फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई रिमेनिंग से करेंगे, तो रिमेनिंग 3 इक्वल रेशियो कितना होता है? 1/3, 1/3, 1/3। पार्टनर मान लो 5 है यहाँ पे, ठीक है।
आपसे पूछे रिमेनिंग शेयर कितना है या रिमेनिंग इक्वल पार्ट कितना है, तो 1/4 1/4 1/4। अच्छा बताओ इस वाले क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे इस तरह अपने जो अभी क्वेश्चन किया था ये रहा, ये अपने क्वेश्चन किया था ये वाला। बताओ इस रेशियो के अंदर, इसके अंदर क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो कितना है, सब बच्चे ने बताइए ओल्ड रेशियो कितना देगा आपको। ओल्ड रेशियो 5:3 ये ओल्ड रेशियो दे रखा है। अच्छा बताओ गेनिंग कितना है, गेनिंग है 2/10 और 2/10। अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम अपन है ना न्यू रेशियो को फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। अब देखो न्यू रेशियो को फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, न्यू रेशियो क्या है, ठीक है इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं स्लाइड को और न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या है बताओ, यहाँ पे न्यू रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो में ऐड करेंगे, पार्टनर को गेन हुआ ना जाने से, तो इसलिए गेनिंग रेशियो ऐड करते हैं अपन, ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। अब चेक करो ओल्ड रेशियो कितना है, तो 5/10 और 3/10 ये पार्टनर का रेशियो है, किसका, ए और बी का। अच्छा ए और बी को गेन हुआ है, कितने का गेन हुआ है, 2/20 और 2/20। ये भी अपन केस सिंपल केस कर रहे हैं, फिर अपन प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं अभी, तो फिर अपन उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे ना। तो अभी इसका एलसीएम कितना आएगा बताओ, एलसीएम आने वाला है 20 आने वाला है। अब 10 से डिवाइड कीजिए 20 को, 2 टाइम्स जाएगा, 2 × 5 और 2 × 3। नेक्स्ट 20 से 20 कैंसिल करो आप, 1 टाइम, 1 × 2 2 और 1 × 2, तो इसका आंसर आएगा 8/20 और यहाँ पे कितना आएगा 12/20। अच्छा एक बार चेक करो न्यू रेशियो में ना, देखो आप ध्यान रखना न्यू रेशियो जब भी सोल्व करोगे ना आप, तो उसका डिनोमिनेटर ना वो इक्वल आता है हमेशा। तो यहाँ पे चेक करो 12 और 8 कितना होता है, तो 20 आ रहा है ना। बताओ न्यू रेशियो का आंसर क्या होगा, 12:8 मतलब 12:8, तो कितना आ जाएगा 6:4, तो 6/10 और कैंसिल हो सकता नहीं। हाँ इसको फाइनल लिखो ना, यहाँ पे फाइनल सोल्व करके लिखा करो आप, सिंप्लीफाई करने में कितना आ रहा है 3:2। तो इसका न्यू रेशियो कितना आ जाएगा बताओ, 3 और 5। अच्छा आपसे गेनिंग रेशियो पूछे, तो आपने गेनिंग पार्ट निकाल के रख रखा ना, देखो ये रहा गेनिंग पार्ट निकाल के रख रखा। एक तरीका तो इससे निकालो डायरेक्ट, एक आप फॉर्मूले से निकाल लो, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं अपन। बताओ गेनिंग रेशियो कितना है, 2/20 और 2/20 है, तो क्या करेंगे बताओ, आपको गेनिंग रेशियो अगर निकालना है तो एक मेथड है कि आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, और सेकंड मेथड है कि 2/20 और जो 2/20 दिया उसको आपस में सोल्व कीजिए आप, तो 20 से 20 कैंसिल, तो बताओ गेनिंग रेशियो कितना आ जाएगा, इक्वल। क्वेश्चन में पहली लाइन में दे रखा आपको, तो बिना आपको क्वेश्चन मतलब मैंने आपको क्या बताया था गेनिंग रेशियो ना, मैं आपको बिना पेन के सोल्व करना सिखा दूंगा। तो देखो ये रहा क्वेश्चन में ना, लाइन चेक करेगा लाइन क्या दे रखी है, इसमें लिखी होगी, इसमें तो है नहीं, जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें तो दिया होगा आपको। ये समझ आ गया कि आपको सबको, कोई डाउट, ठीक है। अब अपन इसको तो करते हैं रफ, और अपन अपना क्वेश्चन करते हैं। इसको उतारने की जरूरत नहीं है, मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ करने के लिए ना। अब अपन क्वेश्चन करेंगे, लैंग्वेज कैसे आएगी क्वेश्चन की वो सब मैंने, उसके लिए मैंने क्वेश्चन बनाए आपके। चलो बुक के क्वेश्चन देखते हैं अपन, ठीक है स्क्रीन पे है आपके सामने, आप बताना मुझे। और बुक का ही क्वेश्चन है, टीएस गिरेवाल का ही क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है, सब जने सोल्व कीजिए। पारस, मोहन और ये हरी है यहाँ पे ना, इसको सही कर लेना, हरी लिखो ये, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, हरी कर लेना। तो ठीक है चलो रीड करते क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन लिखा है पारस, मोहन एंड हरी वेयर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:5:4 कर लेना, ये 5:5:4 है ना, तो पार्टनर का रेशियो दे रखा 5:5:4 दे रखा है, ठीक है। तो ये आपको कौन सा रेशियो है गिवन है, ओल्ड रेशियो। तो पहले लिखिए आप ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो कितना गिवन है चेक करो, 5:5:4, तो 5/14 और 4/14। पार्टनर के नाम लिखिए पारस, नेक्स्ट है मोहन और नेक्स्ट है हरी। अब चेक कीजिए रिटायर कौन हुआ इसके अंदर, क्वेश्चन में आपको दे रखा है, क्वेश्चन पढ़िए आप, ठीक है। इसमें रिटायर हुआ है मोहन, ये मोहन रिटायर हुआ है,
अरे टाइपिंग मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो गई इधर इस बार। इसको आप मोहन कर लेना, यहाँ पे काट के ना इसको मोहन कर लेना आप। मोहन, तो मोहन देर का यहाँ मोहन कर लेना आप। अच्छा अब ना मोहन इसमें हटा हो रहा तो मोहन को आप सर्किल में रखिए। अब पढ़िए क्वेश्चन में आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आगे आगे लिखा है मोहन इज शेयर वॉज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन पारस एंड हरी। पारस और हरी में वो शेयर क्या कर दिया गया था, इक्वल डिवाइड कर दिया गया था। आंसर निकाल सकते ना अपन, तो निकालिए इसका आंसर निकालिए। कितना आएगा ये, 5/14 है, यहाँ भी लिखिए 5/14। मल्टीप्लाई कीजिए 1/2 एंड 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आएगा ये 5/28 और 5/28। ये किसको गेन हुआ बताओ, गेन टू पारस को गेन हुआ एक तो, और एक गेन किसको, हरी को हुआ है, तो गेन टू हरी कर लेना, गेन टू हरी। तो ये आ गया गेन इशू। अब क्या निकाल सकते हैं सेवन, इसे न्यू इशू निकाल सकते हैं अपन। न्यू इशू का फॉर्मूला क्या है, हाँ उतारो आप इसको, नोट करो, फिर मैं इसको हटाऊंगा यहाँ से। करें नेक्स्ट। तो ये तो आपने समझ कर लिया होगा, पीछे हो गया ये सबका। तो गेनिंग रेशियो क्वेश्चन में आपके सामने, ठीक है। अब अपन को फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या है न्यू रेशियो का, तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए आप। न्यू रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो प्लस क्या करेंगे अपन बताओ, गेनिंग रेशियो, ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। चेक कीजिए पार्टनर का ओल्ड रेशियो कितना है, 5/14, और इधर कितना है 4/14। अच्छा इसमें क्या ऐड करेंगे अपन, गेनिंग पार्ट ऐड करेंगे। कितना गेन आया था अभी, 5/28, 5/28, और इधर भी कितना आया था 5/28। बताओ न्यू रेशियो किसका फाइंड करेंगे अपन, अरे न्यू रेशियो किसका फाइंड करेंगे बताओ। हाँ ओल्ड नहीं, जो फर्म में रिमेनिंग पार्ट है उसका निकलेगा ओल्ड न्यू रेशियो। ऐसे नहीं आप ना हरी का भी इसका मोहन का भी निकाल के आ जाओ, मोहन तो गया ना भाई, रिटायर हो गया, तो उसका तो न्यू रेशियो निकलेगा नहीं। तो केवल न्यू रेशियो किसका निकालना होता है, जो पार्टनर फर्म से क्या हुआ है, रिटायर हुआ है। अब इसमें चेक कीजिए आप, यहाँ पे डिनोमीटर कितना आ रहा है इसका, 28 आ रहा है, 28। अब देखो बहुत ईजी है ना, कैलकुलेशन करना बहुत ईजी है, और मैंने आपको डिनोमीटर भी लेना बता रखा किस तरह से लेते हैं। अगर 14 और 28 अगर दोनों एक ही टेबल में है, तो जो ग्रेटर वैल्यू है उसको लिखिए आप। तो ग्रेटर वैल्यू कितना है 28। अब डिवाइड कीजिए 14 से 28 को डिवाइड कीजिए आप, 2 टाइम्स, 2 × 5, 2 × 5 करेंगे तो 10 आएगा, और 2 × 4 कीजिए 8 आएगा, ठीक है। इसमें डिवाइड कीजिए 28 से, 28 से 28 कैंसिल, 1 टाइम, 1 × 5 5, और 1 × 5, तो ऐड कीजिए कितना आ रहा है इधर, 15/28, और यहाँ पे कितना आएगा 13/28। चेक कीजिए आपका न्यू रेशियो का आंसर क्या पूछा, क्या आपसे, आपसे यही पूछा है कि फाइंड आउट, इसमें पूछा क्या है। अच्छा आप लिख लेना इसमें कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बुक में तो दिया होगा ये। हाँ आपको बोला न्यू रेशियो निकालिए आप ना, फाइंड आउट कीजिए न्यू रेशियो। अगर आपसे गेनिंग रेशियो पूछे तो आंसर क्या होगा बताओ, 1/2, 1/2। देखो यहाँ देखा ना, इक्वल, इक्वली बिटवीन है ना, इक्वल लिखा है इसमें, क्वेश्चन में लिखा होता डायरेक्ट, तो इक्वल, या फिर आप चाहो तो निकाल भी सकते हो साइड में ना, वर्किंग कर लिया करो, ठीक है। साइड में आप चाहो तो यहाँ वर्किंग कर सकते हो, मैं इधर वर्किंग करता हूँ। अगर आपसे गेनिंग रेशियो पूछे आपसे ये, तो आप गेनिंग रेशियो भी निकाल सकते हो। तो पार्टनर का गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, तो अपना आंसर आया था 5/28 आया था ना, और 5/28 आया था। एक तरीका तो ये निकालने का, ये शॉर्टकट तरीका है ना। अब लेकिन मान लो क्वेश्चन आ गया 6 मार्क्स में आ गया, और वो बोले कि नहीं आपको ना इसको प्रॉपर तरीके से सोल्व करके दिखाइए विथ वर्किंग नोट, तो फिर विथ वर्किंग नोट में अपन क्या करेंगे, न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, NR - OR। न्यू रेशियो माइनस क्या होता है,
ओल्ड रेशियो। चेक कीजिए न्यू रेशियो कितना है आपके पास, ये अभी आपने निकाल के रखा है, ये रहा 15/28, और इधर कितना आया था 13/28। इसमें से माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे ओल्ड रेशियो। चेक कीजिए ओल्ड रेशियो कितना आपके पास, ओल्ड रेशियो है 5/28 है ना। अच्छा ओल्ड रेशियो, हाँ ओल्ड रेशियो 5/28 है। और इधर पार्टनर कौन गया, अच्छा मोहन गया है ना, तो हरी का लिखेंगे अपन 4/14। अब चेक कीजिए इसका एलसीएम कितना आएगा, 28 आएगा। अच्छा 28 से 28 कैंसिल कीजिए, वन टाइम 1 × 15 और 1 × 13। नेक्स्ट 14 से 14 डिवाइड कीजिए, 2 टाइम्स 2 × 5 और 2 × 4 8, 5/28। और यहाँ पे कितना आएगा 5/28, वही 28 से 28 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो गेनिंग रेशियो आंसर कितना हो जाएगा 1/2 और 1/2। तो आपको ये मेरे हिसाब से केस समझ में आ गया होगा। केस नंबर कौन सा है बताओ, केस नंबर 2 है। हाँ कुछ पूछ रहे हो पीछे, कोई डाउट है क्या पीछे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलो अभी आप करके दिखाना नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आप करके दिखाइए, कीजिए फटाफट से सब लोग है ना, क्वेश्चन खुद कीजिए। पार्टनर है ABCR पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द रेशियो 8:4:3, यहाँ तो सही, यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है ना। बी रिटायर हुआ है एंड हिज टेक इन इक्वली बाय ए एंड सी, शेयर कौन टेक ओवर करेगा, ए और सी इक्वल टेक ओवर करेंगे। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नया रेशियो फाइंड करना है, कीजिए फटाफट से नया रेशियो फाइंड कीजिए, न्यू रेशियो फाइंड करना है, न्यू रेशियो फाइंड कीजिए सब लोग। सब खुद ट्राई कीजिए, आंसर निकालिए। ठीक है, पार्टनर 3 है इसमें ABC। बुक के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन नंबर अपना 8 है, बुक का क्वेश्चन नंबर 8 है ना, ध्यान रखना, पीछे बातें नहीं है ना। चलो इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, बाकी लोग खुद ट्राई कीजिए, मैं कर रहा हूँ, आप अपना भी कीजिए खुद। सबसे पहले अपना OR लिखेंगे, पार्टनर है ABC, ABC का ओल्ड रेशियो कितना चेक करो यार, 8, 4 और 3, कितना आएगा डिनोमीटर 15, 15 आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे न्यू रेशियो आपको फाइंड करना है, लेकिन आपको क्या लिखा है क्वेश्चन पर, आपको वो लाइन पढ़ना पड़ेगा, और लाइन के अकॉर्डिंग आपको गेनिंग पार्ट निकालना पड़ेगा। तो पार्टनर रिटायर कौन है इसके अंदर, B रिटायर हुआ है ना, तो B को आप सर्किल में रखिए, और ये अपना शेयर दोनों को इक्वल पे करेगा, इक्वल देके जाएगा अपना शेयर। इक्वल मतलब हो गया कि हाफ हाफ, तो हाफ कितना आएगा, तो 4/15 और 4/15 को मल्टीप्लाई कीजिए हाफ शेयर से, हाफ शेयर है 1/2 एंड 1/2, तो 4/30 और 4/30, ये गेनिंग पार्ट आ गया इनका। तो यहाँ आप लिख सकते हो ए गेन, ए को कितना गेन हुआ है, तो ए को कितना गेन हुआ है बताओ 4/30, और बी को कितना गेन हुआ है 4 सॉरी बी नहीं, बी तो गया ना, सी को गेन हुआ है, सी को गेन कितना है 4/30। तो पार्टनर ए और सी का गेन आ गया। अब निकाल सकते हैं न्यू रेशियो, फॉर्मूला क्या न्यू रेशियो का बताओ, तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। न्यू रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस क्या होता है, ओल्ड रेशियो प्लस, प्लस करेंगे इसमें ना, देखो ना अपन जब एडमिशन करते हैं ना, तो वहाँ पे न्यू रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस सेग्रीफाई रेशियो, यहाँ पे उल्टा चलता है पूरा है ना, प्रोसेस पूरा उल्टा चलेगा यहाँ पे। अब ओल्ड रेशियो चेक कीजिए पार्टनर का, तो पार्टनर ए का ओल्ड रेशियो चेक करो, तो यहाँ लिखिए ए शेयर्स, यहाँ लिखिए सी शेयर,
OR चेक कीजिए। पहले तो आप OR चेक करो, OR कितना है 8/15 और इधर कितना है 3/15। ऐड कीजिए इसके अंदर गेनिंग रेशो या गेनिंग पार्ट, कितना आया था गेनिंग पार्ट चेक करो जरा। 4/30 और 4/30 और 4/30। अब इसका एलसीएम लीजिए, कितना आ रहा है, एलसीएम 30 आएगा, सही है, राइट। फाइनल आंसर बताओ डायरेक्ट। तो 20/30 और इधर 10/30, ठीक है। तो ये 20 और 10 ऐड करने पे 30 आना चाहिए, आ रहा है 30, सही है। अच्छा न्यू रेशियो क्या रहेगा बताओ, इसको एक बार और नीचे लिख लिया करो यहाँ पे 20 और 10, और क्या बोल सकते हैं अपन इसको 2:1। टी गिरवाल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 8 है और इसमें आपको आंसर भी दे रखा है 2:1। सीबीएसई 2009 में आया है क्वेश्चन ये। अब इतना सिंपल क्वेश्चन है ना, आपके एग्जाम आया था बोर्ड एग्जाम में, तो मैं आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट है, और आपके बोर्ड एग्जाम में सीए फाउंडेशन, जूनियर अकाउंटेंट, आप जो भी तैयारी कर रहे हो, ठीक है, उन सब में ये पेपर में क्वेश्चन आएंगे। हाँ आ जाते, इतने ईजी क्वेश्चन आए थे, आए हुआ ना 2009 में आया हुआ, लिखा है उसके अंदर। हाँ सीए फाउंडेशन उधर भी, उसमें भी आए थे। कितने केस कंप्लीट हो गए, 2 केस। फर्स्ट केस, फर्स्ट केस क्या पढ़ा था अपन ने, इन्फॉर्मेशन नहीं है तो क्या करेंगे, पार्टनर को सर्किल में रखेंगे, जो आएगा उसका न्यू रेशियो। यहाँ कौन सा रेशियो है, इक्वल, पार्टनर इक्वल टेक ओवर करेगा। अब क्या आ जाएगा, अनइक्वल आ जाएगा, तो अनइक्वल में क्या कर देना, अनइक्वल से मल्टीप्लाई कर देना, जैसे अपने इक्वल में मल्टीप्लाई किया ना यहाँ पे 1/2 से किया, वहाँ लिखा होगा कि टेक इन 2:1, तो 2:1 से मल्टीप्लाई कर देना, मतलब 2/3 और 1/3 से कर देना। क्वेश्चन लिखता है 4:1, 4:1 तो 4/9 और 3/9 से मल्टीप्लाई कर देना है, 4/9 और 5/9 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करते हैं। तो आज के अपने क्वेश्चन 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन में क्या दे रखे। अच्छा आप देखो ना, ये थोड़ा सा ना केस अलग है, अभी इस केस को बाद में लेंगे, ये इजी केस है ना, ये लास्ट में अपन जब जाएंगे अब करेंगे, ठीक है। ये 6 है, अच्छा 7 क्वेश्चन इसमें है नहीं, एक क्वेश्चन मिसिंग है, हमें वही बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन कम है इसमें, चलो कोई बात नहीं। देखो यार, चलो इसको देख ही लेते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है ना, ये तो इजी केस है। क्या लिखा है इसमें, देखो यार, चेक करो यार, ये कई बार इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। क्या लिखा है क्वेश्चन में, WXYZ आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग लॉस इन द रेशियो 1/3, 1/6, 1/3, 1/6। कौन सा रेशियो गिवन आपको, ओल्ड रेशियो है। अच्छा है ना, ये आपका केस नंबर क्या है, थोड़ा अलग है केस, इसको केस अपन थर्ड नाम दे सकते हैं इसको। इसमें क्या देगा, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों देगा है। तो आपको ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों देगा, तो हमको डायरेक्ट क्या निकालेंगे बताओ। जब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन हो, तो फिर फाइंड क्या करेंगे, केवल फाइंड करेंगे गेनिंग रेशियो। तो इसमें फाइंड क्या करना आपको, गेनिंग रेशियो। तो पहले आपको पता होना चाहिए इसमें दे क्या क्या रखे। तो अपन एक काम करते हैं, जो जो चीजें गिवन है क्वेश्चन में, उसको अपन साइड में नोट कर लेते हैं। पहले तो आप साइड में नोट कर लो क्या क्या गिवन है आपको। एक तो और दे रखा है, और दे रखा है WXYZ, एक्स वाई और जेड। पार्टनर का रेशियो चेक कीजिए, गड़बड़ दिख रही है क्या आपको, 1/3, 1/6, अगेन 1/3 एंड 1/6। तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ 3 है। सही करने के लिए क्या करेंगे अपन, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये अब मैं थर्ड टाइम, तीसरी बार करा रहा हूँ कोई, और अब भी आपको अगर नहीं आ रहा तो फिर आपका ध्यान नहीं है पढ़ाई में। तो यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, 3/6, 1/6, 2/6 एंड 1/6। ये कौन सा रेशियो बताओ, फर्स्ट का 2/6 आएगा। हाँ फर्स्ट का यहाँ मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करने में 2/6 आएगा। 2/6, 1/6, 2/6, 1/6। अच्छा एक बार चेक कीजिए आपने जो किया वो सही है क्या। 2 1 2 1 कितना होता है, ऐड करो, 2 1 3 और 2 1 3, 3 3 कितना हो गया 6। तो आपका आंसर सही है, इसका मतलब ये आपका न्यू रेशियो है। अच्छा साथ में आपको फ्यूचर रेशियो दे रखा है, व्हाट इज द फ्यूचर रेशियो, फ्यूचर रेशियो दैट मींस न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्वेश्चन में गिवन है, देखो पढ़िए आप क्या लिखा है यहाँ पे, वाई रिटायर, पहले गया कौन है पहले वो चेक करो, वाई। तो जो गया उसको आप पहले क्या कीजिए, माला बनाइए आप। रिटायरमेंट होता है तो अपन क्या करते हैं, माला बनाते हैं ना, और डेथ में भी माला बनाते हैं, ठीक है। बस फर्क इतना है, रिटायरमेंट में पार्टनर यहीं रहेगा, डेथ में पार्टनर ऊपर पहुंच जाएगा भगवान के पास, है ना, भगवान को प्यार हो जाएगा वो। वाई रिटायर, WXZ। अच्छा बताओ रेशियो किसका होना चाहिए, न्यू रेशियो किसका होना चाहिए, वाई तो गया ना, तो न्यू रेशियो किसका होना चाहिए, हाँ जो रिमेनिंग पार्टनर उसका होना चाहिए। WXZ डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली इन फ्यूचर। अगर इन फ्यूचर लिखा जाए, फ्यूचर में प्रॉफिट रेशियो इक्वल है, इसका मतलब वो रेशियो कौन सा है, वो रेशियो है न्यू रेशियो, ठीक है। न्यू रेशियो देगा, मल्टीप्लाई मत कर देना इक्वल से। देखो लैंग्वेज यहाँ भी यही लिखा है इक्वल, तो आप ऐसे सोचो कि यहाँ सर ने बोला था इक्वल आए तो मल्टीप्लाई करना है ना, इक्वल आए तो मल्टीप्लाई नहीं करना। आगे पढ़ो क्वेश्चन में क्या लिखा है, यहाँ लिखा है इक्वल इन फ्यूचर, फ्यूचर में प्रॉफिट रेशियो क्या करेंगे वो
इक्वल रखेंगे, तो इक्वल रखेंगे तो कितना रखेंगे बताओ? 1/3, 1/3 एंड 1/3। ये पार्टनर का रेशियो है, रिमेनिंग पार्टनर का रेशियो है। अच्छा, अगर नॉर्मली अगर मान लो अगर न्यू रेशियो नहीं दिया होता तो न्यू रेशियो क्या आता? फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग, फर्स्ट केस क्या था याद है कि फर्स्ट केस में अपन क्या कर रहे थे? जो पार्टनर जा रहा था उसको अपन सर्किल में डाल रहे थे, और जो बचेगा उसका न्यू रेशियो 2:1:1, ये इसका न्यू रेशियो हो जाता ना। अब ये न्यू रेशियो नहीं हुआ इसके अंदर, इसमें फ्यूचर रेशियो आपको देगा, फ्यूचर में 1/3 1/3 1/3। ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दोनों गिवन है, क्या निकाल सकते हैं अपन? फाइंड कर सकते हैं गेनिंग रेशियो। बताओ गेनिंग रेशियो फॉर्मूला क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस क्या होता है? ओल्ड रेशियो। पार्टनर का निकालेंगे अपन न्यू रेशियो, तो एक तो निकलेगा डब्ल्यू का न्यू रेशियो निकलेगा, गेनिंग रेशियो निकाल रहे हैं। एक एक्स का अपन न्यू रेशियो फाइंड करेंगे, और एक अपन किसका फाइंड करेंगे? जेड का फाइंड करेंगे। तो न्यू रेशियो में अपना आंसर नेगेटिव भी आ सकता है, ठीक है, जीरो भी आ सकता है, ठीक है। तो चेक करते हैं। तो आपने गड़बड़ कहाँ करी, आपको मालूम पड़ गया? आपका आ नहीं रहा, आपने पहले करके बैठ गए आप, लेकिन आपका आंसर क्यों नहीं आया? आप कॉन्सेप्ट भूल गए आप। नेगेटिव आ सकता है ना, कोई दिक्कत थोड़ी। अच्छा, न्यू रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब न्यू रेशियो आप क्या है? 1/3 1/3 1/3। ओल्ड रेशियो भी देगा आपको, कितना है ओल्ड रेशियो? इसका तो है 2/6। इधर कितना है? 1/6। और इधर कितना देगा? 1/6। देखो ना, कई बार ना गड़बड़ होती है आपकी उतारने में, आप हो सकता है आपने गलत उतारो। आप निकाल सकते हैं 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा बताओ? 3 और 6 का एलसीएम 6 ही रहने वाला है ना, 6 ही रहने वाला है। 3 से कैंसिल कीजिए 6 को 2 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई करो, 2 × 1 2 × 1 और 2 × 1। माइनस कीजिए इसमें से 6 को डिवाइड कीजिए 6 से, तो 1 टाइम 1 × 2 1 × 1 और 1 × 1। तो इसका आंसर तो आएगा 0। नो गेन और नो सेक्रीफाइस बाय डब्ल्यू, एक्स एंड जेड 1/6 एंड 1/6। तो बताओ यहाँ पे गेनिंग रेशियो क्या दिख रहा है आपको? हाँ, यहाँ पे 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। किसको गेन हुआ है, किसको गेन नहीं हुआ है? गेनिंग रेशियो 1:1, 1/2 और 1/2। पार्टनर है एक्स एंड जेड, तो एक्स और जेड को ही गेन हुआ है। ये बुक का ही क्वेश्चन है आपकी। अगर बुक में आप क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर आपका ये 6 का फर्स्ट पॉइंट है ना, जिसमें आपको गेनिंग रेशियो पूछा है आपसे ना। यहाँ पूछा नहीं है, यहाँ पे लिखा नहीं है, आप यहाँ पे क्वेश्चन में लिख लेना कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। क्वेश्चन में लिख लेना, बुक में तो लिखा हुआ है कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। वो पॉइंट है ना, तो वो पॉइंट की वजह से ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ नीचे नहीं लिखा हुआ है। कोई डाउट आपको आ रहा है समझे? बस अब बिल्कुल समाप्ति की तरफ बढ़ रहे अपन, और एक लास्ट केस बचा है, ये अनइक्वल रेशियो। अनइक्वल कर लेते फिर अपन खत्म करते हैं ना, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको तीनों केस समझ आए होंगे। फर्स्ट केस किधर, कौन से वाले में कह रहे हो? ये, हाँ हाँ, तो न्यू इशू पहले लिखेंगे ना, न्यू फॉर्मूला न्यू इशू माइनस ओल्ड इशू होता है ना। सेक्रीफाइस हो जाएगा वो तो चेंज हो जाएगा ना, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा ना। अगर आप यहाँ लिख दोगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर दोगे तो सेक्रीफाई हो जाएगा। वो तो सेक्रीफाई थोड़ी निकाल रहे अपन, ये अपन पढ़ क्या रहे? रिटायरमेंट पढ़ रहे हैं। रिटायरमेंट में क्या होगा? जो पार्टनर फर्म में रहेंगे, बचे हुए पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर, उनको क्या होने वाला है? उनको गेन होने वाला है, ठीक है। एडमिशन में तो क्या होता है, जब नया पार्टनर फर्म में आता है तो पुराने पार्टनर को लॉस होता है, मतलब सेक्रीफाई करते हैं वो, ठीक है। यहाँ पे उल्टा होता है ना, पूरा एडमिशन और रिटायरमेंट बिल्कुल दोनों रिवर्स चैप्टर है, ठीक है। रात दिन है, ठीक है, एडमिशन अगर रात है तो ये दिन है ठीक है, चलो। अब अपन दो केस बचे हैं फ्रॉड से, एक केस ही बचा है शायद, है ना, ठीक है। अब देखो यार, ये आगे नेक्स्ट, इसको लगाओ इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन नंबर अपना 8 है। बताओ इसमें फ्यूचर रेशियो दे रखे क्या आपको? अरे पहले बताओ मुझे, ये इसमें क्या, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है, ये फ्यूचर रेशियो दे रखे? पहले पढ़िए आप क्वेश्चन में, क्या ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो गिवन है या गेनिंग रेशियो गिवन है, क्या दे रखा है चेक करो आप, क्वेश्चन की लाइन चेक करा करो। हाँ, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दे रखा है, कैसे मालूम पड़ा ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो दे रखा आपको? ये लाइन पढ़िए, देखो यहाँ क्या लिखा है,
व्हेन एंड मानसी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो, फ्यूचर रेशियो लिखा गया, तो फ्यूचर रेशियो लिखा गया, इसका मतलब कौन सा रेशियो हो गया? न्यू रेशियो हो गया। अच्छा, इसमें लिखा होता व्हेन मानसी विल शेयर टेक इन 2:1, तो मल्टीप्लाई करते अपन, है ना, अनइक्वल वाला हो जाता। अभी यहाँ पे अनइक्वल वाला नहीं, अभी आपको डायरेक्ट क्या कर देना है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो में से एक तो ओल्ड रेशियो गिवन है और एक क्या गिवन है आपको, न्यू रेशियो गिवन है। फाइंड क्या करना है आपको, गेनिंग रेशियो। चलो ये सब आप कीजिए, आपका होमवर्क है ये, फटाफट से कीजिए भी, यहीं कर लो प्रैक्टिस, क्वेश्चन आपके लिए। ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो तीनों गिवन है आपको क्वेश्चन के अंदर। हेलो, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों गिवन है, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो का आंसर जो आएगा वो आएगा 3:1। तो चेक कीजिए आप 3:1 आ रहा है क्या, ओल्ड रेशियो कितना है, चलो अपन चेक करते हैं सब जने ना। ओल्ड रेशियो अभी शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, पार्टनर का रेशियो है ओल्ड रेशियो 4:3:2, 4:3:2 मतलब 4/9, 3/9 और 2/9। अच्छा चेक कीजिए, इसमें आपको न्यू रेशियो दे गए, चेक कीजिए न्यू रेशियो कितना है। पार्टनर कौन गया इसमें, सार्थक है ना, ये रिटायर हुआ है इसमें, तो पीछे बचेगा वी और एम, मतलब वैन और मानसी। रेशियो कितना बचेगा इसका, 2:1, 2/3 और 1/3। ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो गिवन है, क्या निकालेंगे डायरेक्ट, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होगा न्यू रेशियो माइनस क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो। चेक कीजिए न्यू रेशियो कितना है, 2/3 एंड 1/3, माइनस करेंगे इसमें से कौन सा रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस करेंगे। चेक कीजिए ओल्ड रेशियो कितना आपके पास, 3/9 और 2/9, एलसीएम विल बी 9। डिवाइड कीजिए 3 से 9 को, 3 टाइम्स, 3 मल्टीप्लाई 2 6, और 3 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 1 होता है या 3 होता है। नेक्स्ट 9 से डिवाइड कीजिए 1 टाइम, 1 मल्टीप्लाई 3 और 1 मल्टीप्लाई 2, तो 1/9 और 3/9, 9 से 9 कैंसिल करेंगे, तो बताओ आंसर क्या आना चाहिए। हाँ, आपका आंसर आना चाहिए 3:1 आना चाहिए, ठीक है। देखो ये, देखो ये रहा, ठीक है, ये आपका आंसर है। तो वही आंसर है जो अपन ने निकाला है। अब एक अनइक्वल वाला रह गया, वो अनइक्वल वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, उसको भी कंप्लीट करते फटाफट से। क्वेश्चन नंबर है आपके नेक्स्ट 9th क्वेश्चन है, ये आपने नोट कर लिया क्या सबने, सबका हो गया, ठीक है। 9th क्वेश्चन देख लेते हैं, आर एस एम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2/5, 2/5, 1/5। अच्छा, तो कई बार है ना लैंग्वेज है ना, आपको क्वेश्चन किस तरह से देगा आप कंफ्यूज हो गए, चाहिए 2/5 1/5 क्या है, तो आपको डिनोमीटर ना ऐड करके दे दिया इसने कि डिनोमीटर कितना आएगा वो आपको निकाल के दे देगा इसने, तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। लिखो पार्टनर का ओल्ड रेशियो, सबसे पहले आपने ओल्ड रेशियो लिखा करो, आर एस एम, ओल्ड रेशियो कितना चेक करो यार, 2/5, 2/5 एंड 1/5, ये है आपका ओल्ड रेशियो। अच्छा, आप चेक कीजिए इसमें रिटायर कौन हुआ है, चेक कीजिए आप, डिसाइड टू रिटायर फ्रॉम, ये एम कर लेना यहाँ पे ना, पार्टनर ने इसमें रिटायर हो गया ना, यहाँ लिख लेना, एम लिख लेना यहाँ पे, एम। तो एम आप क्या करिए, सर्किल में रखिए, एम रिटायर हुआ है यहाँ पे। अच्छा, पीछे कौन बचेगा यहाँ पे, आर और एस, क्या आर और एस का फ्यूचर रेशियो दे रखा है किसने, फ्यूचर रेशियो नहीं है, पढ़िए आप क्या लिखा है, एंड इज शेयर टेकन बाय आर एंड एस,
ठीक है, पार्टनर टेक ओवर करेगा दोनों से। अगर फ्यूचर रेशियो लिखा होता ना तो अपन डायरेक्ट क्या करते, 1/3 और 2/3 कर देते, तो अपना आंसर आया था। ठीक है, अभी आपको क्या देगा डायरेक्ट, अभी आपको डायरेक्ट नहीं दे रखा, अभी यहाँ बोला है कि ना आपको मल्टीप्लाई करना है, मतलब 1/5 है ना पार्टनर का जो शेयर है। अच्छा, अपन इक्वल से मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, अरे इक्वल से मल्टीप्लाई कर रहे थे तब क्या करते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अभी इक्वल थोड़ी बोला आपको, क्या बोला आपको, पार्टनर टेक ओवर करेगा कौन से रेशो में, तो 1/3 और 2/3। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 1/15 और 2/15। तो ये गेन आ जाएगा ना डायरेक्ट, यहाँ लिख लो आर गेन, आर को कितना गेन हुआ लिखो, और एस को कितना गेन हुआ वो भी लिखो। ठीक है, तो ये गेन हो गया पार्टनर का 1/15 और 2/15। अब अपन सोल्व कर सकते हैं इसको, अब तो निकालो फॉर्मूला अप्लाई कर लो। ओल्ड रेशियो और गेनिंग रेशियो दोनों गिवन है, क्या निकाल सकते हो बताओ, फाइंड क्या करना है आपको, न्यू रेशियो तो फाइंड करना है, तो न्यू रेशियो फाइंड कीजिए आप, सब लोग कीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ आपका आंसर का। फॉर्मूला है न्यू रेशियो का ओल्ड रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। चेक करना, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ ना, आप खुद ट्राई कीजिए। 8/15 और 7/15 आ रहा है क्या, पहले वाला का कितना है, हाँ तो नेक्स्ट का 7/15 आएगा ना, निकाल के देखो आप कितना आ रहा है। आर और एस, ओ आर दे रखा है आपको 2/5 एंड 2/5, इसमें ऐड कीजिए गेनिंग रेशियो 1/15 एंड 1/15। तो आपका आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए 8 और 7 आना चाहिए। चेक कीजिए क्वेश्चन में 8 7 आ रहा है क्या, आप सही किया ना आपने, वर्किंग किया आपने इसको, चेक करें एक बार ये सही है क्या, सब लोग चेक कर लेना एक बार, मैंने तो आप डायरेक्ट लिख दिया था आंसर, अभी आप चेक करो एक बार। तो एल्सियम कितना आएगा बताओ, 15 आएगा, 5 से कैंसिल कीजिए 15 को, 3 टाइम्स 3 × 2 कितना होता है 6, और 15 से कैंसिल कीजिए आप, हाँ तो ऊपर आएगा 7, तो ये पहले आपने 8 बता दिया था आपने, ऊपर आएगा 7 आएगा भी ऊपर है ना, गलत मत करा करो, कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान रखा करो, एग्जाम में कई बार आपको आता है लेकिन कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हो आप। चलो नेक्स्ट, इधर 5 से कैंसिल कीजिए 15, 3 टाइम्स आएगा, 3 × 2 6, और ये कैंसिल कीजिए, ये 2 है ना यहाँ पे, 2/15 होगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे 2 आएगा, तो 8/15। तो न्यू रेशियो आंसर क्या आएगा, यही पूछा आपसे ना, न्यू रेशियो पूछा है। तो आज अपने टी एस ग्रेवाल के लगभग फर्स्ट 2 8 क्वेश्चन जो थे वो अपने कर लिए, यहाँ पे मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आया था। 7 और 8 ही तो है, कितना है 7 और रेशियो कितना था, न्यू रेशियो लिख लेना यहाँ पे, ये आपका न्यू रेशियो आ गया ना। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और नेक्स्ट क्लास में अपन क्वेश्चन जो इसमें रेशियो की क्वेश्चन रह गए एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो अपन कल आके करेंगे। ठीक है, तो आपको मेरी क्लास समझ आई होगी। ठीक है, कल मिलते हैं अपन एक्सपर्ट कॉमर्स क्लासेस के ऐप पे। ओके, गुड बाय।